नमस्कार। ऐसे योगासन करेंगे जो व्यूवर्स के डिमांड पर आए हुए हैं। ये योगासन जो थायराइड्स को नियंत्रित करने के लिए है। थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे गले में होती है, जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं, ये एक तितली की तरह का आकार होता है। जब आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी थायराइड ग्रंथियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। उसके सिम्टम्स ये हैं कि आपका वज़न या तो कम होना शुरू हो जाएगा या तो ज़्यादा, साथ ही साथ आपको तनाव भी होना शुरू हो जाते हैं। और भी बहुत से सिम्टम्स हैं जिससे आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और ये जो समस्या है आजकल के समय में तो 14 साल के बच्चे से लेकर और यंगस्टर में बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रही है थायराइड की समस्या। तो देन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम कुछ चीज़ें मेडिसिन तो ले लेते हैं, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ अगर हम अपने जीवन में कुछ योग जैसे आसन भी करने शुरू कर दें, जिससे हमारे बॉडी का मूवमेंट है वो होने शुरू हो जाते हैं, तो कुछ डिसीज़ पे हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अपने जीवन में योग जैसे आसन नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। जो लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए आज की दिनचर्या में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए समय अवश्य निकालिए। तो आज मैं कुछ ऐसे ही रिलेटेड योगासन बताऊंगी जो आपको थायराइड को नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला आसन ये है कि पहले हम नॉर्मल ब्रीथ लेंगे, नॉर्मल ब्रीथ लेने की कोशिश करेंगे आसन में जाने से पहले। तो शुरू करते हैं। हमने सामान्य सांस ली है, अभी नॉर्मल ब्रीथिंग। अब हम आसन शुरू करेंगे। मैंने सबसे पहले उष्ट्रासन करेंगे। आप अपने पैरों को दंड आसन में फैला लीजिए पहले, ठीक है। और उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए। ये रहा वज्रासन। आपने देखा कि मैं कैसे बैठे हुई हूँ। आपकी जो स्पाइनल है यानी रीढ़ की हड्डी वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधे आप बैठ जाइए। और आप घुटने के बल बैठे हुए हैं। आप जो जिसे हम वज्रासन कहते हैं, इसमें पूरा प्रेशर आपके हिप्स पे जाएगा और देन आपके जो हिप्स हैं वो आपकी एड़ियों पर इसमें है। तो आप शुरू करते हैं। अब हम खड़े हो जाएंगे अपने नीज पे। मैंने डबल मैट लगाया है जिससे कि प्रेशर ना पड़े घुटनों पे ज़्यादा, फ्लोर पे। अब हम अपने घुटनों पर खड़े हैं इस वक्त। अब अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और एड़ियों पे रखेंगे आराम से। दूसरा हाथ भी मेरा एड़ियों पे जाएगा आराम से। इस कंडीशन में आपका पूरा प्रेशर आपके हिप्स पे है, आपके एड़ियों पर है, देन आपके शोल्डर्स और गर्दन पर है। इस पोज में, उष्ट्रासन में यानी कि कैमल पोज में, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, देन जो आपकी गर्दन की हड्डी है, पूरी झुकी होती है, जिसपे पूरा प्रेशर जाता है। इसमें बैक बैंड हो जाता है, जिससे कि आपका प्रेशर आपकी गर्दन पर पड़ता है। तो अब हम सेतुबंध आसना भी करेंगे, जिसे मैंने कल किया था। तो शुरू करते हैं सेतुबंध आसना भी। आराम से बैठ जाएंगे और पीठ के बल हम लेट जाएंगे मैट पे। अपने दोनों हाथों को बगल में फैला लेंगे, हथेलियों को
ज़मीन पे सपाट रखेंगे। अब शुरू करते हैं। अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, आराम से रिलैक्स होके। कल मैंने ये आसन बताया था, ये आपको थायराइड से रिलेटेड योगासन है। अपने पैरों को थोड़ा पुल्ले के पास लेकर आएंगे और हाथों से पकड़ेंगे अपने पैरों को। ये ना, अब धीरे धीरे उठने की कोशिश करेंगे। इस आसन में भी आपका पूरा प्रेशर आपकी गर्दन और शोल्डर्स पे होता है। जहाँ आपकी थायराइड ग्रंथि होती है और ब्लड सर्कुलेशन आपके सर की ओर जाता है। वापस आ जाते हैं अपनी पुरानी स्थिति में। ये रहा सेतुबंध आसन। बैठ जाएंगे। ये जो कुछ आसन है जो सीधे आपके थायराइड ग्रंथि को इंडिकेट करता है, ये दो अभी आसन मैंने आपको बताए हैं। अब तीसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन भी आपको थायराइड ग्रंथि में बहुत ही कंट्रोल करने में सहायक है। तो हम अब पेट के बल लेट जाएंगे। सांस लेते हुए अब धीरे धीरे हम अपने सर को उठाते हुए, गर्दन को ऊपर उठाते हुए, अपने पेट की हड्डी को मोड़ते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे। कम से कम इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड रहने की कोशिश करें। आराम से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम नीचे की ओर आ जाएंगे। ये 3 अभी आसन मैंने बताए हैं जहां आपका पूरा प्रेशर आपके गर्दन पे और आपके कंधों पर और रीढ़ की हड्डी पर जाता है। अब चौथा आसन है सबसे बेस्ट आसन, सबसे अच्छा आसन जिसे हम कह सकते हैं, जो हमारे थायराइड ग्रंथि पर सीधे असर पड़ता है, वो है सर्वांग आसन और हला आसन। ये 2 आसन जो हैं वो हमारे थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, देन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। ये सबसे टफेस्ट आसन हो जाता है। अभी शुरुआती दौर में तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज़ धीरे धीरे, मैंने भी बहुत टाइम लगाया था सारे आसन सीखने में। बस आपको धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ अभ्यास करते रहना है डेली रूटीन में। ये नहीं कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि आप दवा खा लिया और उसका दर्द खत्म हो गया और फिर से आप रूटीन आवर में आ गए, नहीं। ये एक अभ्यास है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए ये अपने जीवन में इसे अपना लीजिए जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। तो अब हम शुरू करते हैं सर्वांग आसन। हम पीठ के बल जमीन पे लेट जाएंगे आराम से।
जाएंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे, रिलैक्स हो जाइए। अब हम शुरू करते हैं। अपने पैरों को धीरे धीरे मोड़ते हुए अपने घुटनों के पास लेकर आएंगे। कोशिश करें तो थोड़ा गौण मुक्त आसन में आ जाइए, जिससे आपको सर्वांग आसन करने में आसानी होगा। अब हम शुरू करते हैं सर्वांग आसन। हम अपने पैरों को ऊपर लेंगे, फिर पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए अपने हाथों को कमर पे धीरे धीरे लगाते हुए हम सिधाई होते हैं। ये रहा सर्वांग आसन। सर्वांग आसन सीधे आपके थायराइड ग्लैंड पर असर करता है, जहाँ आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं और रक्त का संचार सीधे नीचे से ऊपर की ओर होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस पे लाइए तो सब पॉसिबल है। इसे आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए शुरुआती दौर में आप अपने वॉल का सहारा ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वॉल है इस बगल में। अब मैं वॉल पे करके आपको दिखा देती हूँ। आप ऐसे ले जाइए, शुरुआती दौर में आपको वॉल की मदद लेनी पड़ेगी, दीवार की एक, जिससे आप ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। अपने पैरों को पहले फ्लेक्सिबल बनाएंगे, दूसरे पैर को भी। धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को पहले ऐसा टिल्ट लगाते हुए दीवार में रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी, आपका भार आपके शरीर पर आना शुरू हो जाएगा और बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप पास से चाहते हैं तो आप और पास आ जाइए, ऐसे ऐसे आप दीवार की सहायता लेके आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका सर्वांग आसन। ऐसे ही रिलेटेड है आपका हलासन भी। हलासन ठीक सर्वांग आसन के बाद हम हलासन करते हैं, तो हम हलासन की भी प्रैक्टिस करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे मैट पर। अपने पैरों को कुल्हे के पास लेकर आएंगे, दोनों पैरों को।
धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे। पहले हम सर्वांगासन में आएंगे। सर्वांगासन से होते हुए धीरे धीरे हम हलासन में आएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे मोड़ेंगे, पैर एकदम सीधे रहेंगे और सीधे फर्श पर जाकर आपकी अंगूठे स्पर्श करेंगे। अब वापस आ जाएंगे अपने पहले स्थिति में धीरे धीरे। ये रहा हलासन। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन कोई भी चीज़ रेगुलर अभ्यास से हो जाती है। ये रहा, आज मैंने आपको थायराइड को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसे ही योगासन बताए हैं जो आपको गर्दन पे और थायराइड ग्लैंड पर ही असर करते हैं और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और साथ में आपके रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को सही करते हैं। तो ये रहा आज का योगासन जो थायराइड से रिलेटेड था, थायराइड को नियंत्रित करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थायराइड को कंट्रोल करने के लिए कुछ आसान प्राणायाम बताएंगे। जो लोग ये आसन नहीं कर सकते हैं वो कुछ प्राणायाम भी कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने थायराइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी है, आप अपने गर्दन का मूवमेंट करते रहें, यानी गर्दन को इतना फ्लेक्सिबल बनाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, जिससे आपकी ये गर्दन बैकबोन होता रहे, आप गर्दन आपकी मुड़ती रहे। जैसे कि नीचे की ओर सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस लेते हुए ऊपर की ओर। इससे आपकी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जिससे आपके गर्दन में स्ट्रेच होता है और आपके पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उस पर इसका पूरा असर जाता है। अब हम लेफ्ट से राइट की ओर आएंगे अपने गर्दन को घुमाते हुए। सांस लेते हुए विदाउट शोल्डर्स को उठाए, आपको अपने कंधों को उठाना नहीं है। ऐसे सर्कल करना है क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट। अपनी गर्दन को सीधे कर लेंगे। देन अब राइट टू लेफ्ट। सांस लेते हुए गर्दन को आगे करते हुए सांस को छोड़ देंगे। फिर सांस लेते हुए अपनी गर्दन को घुमाएंगे। सांस लेते हुए इस सांस को छोड़ते हुए
कम से कम 5 से 10 बार ज़रूर करने की कोशिश करें। इससे आपकी गर्दन में स्ट्रेच होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और साथ में इसकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी। रिलैक्स। ये रहा एक नॉर्मल अभ्यास जहां हमने अपने गर्दन को रोटेट किया है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड अप एंड डाउन, आगे और पीछे। इससे भी आपकी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं उसमें स्ट्रेच आ जाता है, देन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और साथ में मोबिलिटी भी आपको बढ़ाता है और आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है और रक्त संचार को भी बढ़ाता है। तो ये रहे आज का सेशन। तो अब दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे, वो भी थायराइड को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे प्राणायाम को मैं बताऊंगी जिससे आप अगर योगा नहीं कर सकते हैं तो आप ब्रीथिंग के द्वारा भी आप अपने थायराइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार।